यहाँ पर, है ना। तो इतने आते हैं यहाँ पर ए ब्लॉक, मतलब आंतर संक्रमण क्वेश्चन आते हैं। आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको कितनी श्रेणियों में इसको बांटा गया समझाइए। बहुत सारे क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, कितने प्रकारों में बांटा गया समझाइए इस प्रकार। तो 4-5 क्वेश्चन तुम्हें बना सकते हैं, तुम्हें जिस प्रकार से बनाना। देखो अब आते हैं लेंथेनॉइड तत्व, ये बात समझ में आ गई है। अब हम स्पेशल लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को पढ़ने वाले हैं। लेंथेनॉइड क्या है, इसको इधर हटा देते हैं डायरेक्टली। है ना, लेंथेनॉइड तो लेंथेनॉइड में अभी हमने पढ़ा है ना, जिसका वही बात है, थोड़ा कॉमन थोड़ा अलग अलग लिखना है यहाँ पर। तो लेंथेनॉइड तत्व हम किसे बोलेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है किसमें। अब यहाँ पर ये शब्द नहीं बोलेंगे, लेंथेनॉइड तत्व किसे बोलेंगे, है ना, क्या जो एक्टिनम के बाद आते हैं, किसके, एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड, है ना। तत्व हमारे पास कौन सा, एक्टिनम तत्व के बाद आने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, है ना, सॉरी लेंथेनम है ना, मेरे लेंथेनम है पर लेंथेनम, ये लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। इतनी जानकारी आ गया। अब यहाँ पर देखो, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, N, है ना, क्या होगा 4F1 सेकल 14 है, और यहाँ पर क्या है 5D से लेकर हमारे पास 0 से लेकर क्या है 1, आर समझ में। और यहाँ पर क्या NS 0 से 1 से लेकर 2, ये है ना, ये 4F में प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, 4F। हमें लेंथेनम के बारे में इतना लिखना है, ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इसे लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F है ना, ये दिया है हमारे पास, है ना, 4F की घात हमारे पास जो दी है 1 है ना 1-14, और यहाँ पर 5D से 0 से लेकर 1। इसका मतलब मालूम है ना कि F में इलेक्ट्रॉन कितने प्रवेश कर रहा है, D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, N में कितने इलेक्ट्रॉन, S में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रही है, देख रहे हैं। देखो अब यहाँ पर लेंथेनम के बाद आते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो हमारे पास देखना है सीरियम का, किसका, सीरियम का, किसी एक को बताना है यहाँ पर। तो सीरियम का परमाणु क्रम अभी हमने जैसे लिखा, इसका किस प्रकार लिखेंगे, बोर व्यवस्था के अनुसार 2, 8, 18, 18 है ना, और ये 8 और 4, हर समझ में 58 होते हैं टोटल। तो 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s2, ये भरते आ गए ना सभी को, 3s2, 3p, 6, 3d, 10। फिर उसी प्रकार 4s2 नीचे लिख दें, नीचे इंपॉर्टेंट है, 4s2, 4p, 6, 4d, 10, यहाँ पर 4f आना चाहिए, क्या है 4f। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे रूल्स के अनुसार यहाँ तो प्रवेश नहीं करना चाहिए, आगे जाए देखो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5s2 और 5p6, 5p6 और यहाँ पर 5d, कितना होगा यहाँ पर बताओ, अभी मैंने बताया था 1, कितने होंगे 1, और यहाँ पर क्या है 6s2। वैसे यहाँ पर आले 2 कर दो, ये सही था, ये सही था ना, ये 5d2 और ये 6s2 सही था, मगर यहाँ पर ये ना होकर क्या ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है, ये अपनी ये डी ब्लॉक क्या है, ये F में जाता है, क्या है डी अपने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर देगा इसको। अब देखो मैंने क्या बताया, इन दोनों में क्या होते हैं, ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है, ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। हमने पहले वाले में D और S में क्या होता है, ऊर्जाओं में अंतर क्या है, लगभग कम होता है, बहुत कम होता है ना। डी ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा, S और D में क्या, S और D है ना, कक्षकों में क्या होते हैं, उनकी ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए होता है यहाँ पर। मगर यहाँ पर क्या ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती। अब ऊर्जाएं समान का मतलब क्या होगा भैया, जैसे तुम दो दोस्त हैं आपस में, है ना, क्या है, दो दोस्त हैं आपस में, उनकी ऊर्जाएं समान है, दोनों के पास लखपति कह सकते हैं, बोल है कि नहीं, दोनों लखपति हैं आपस में, एक ने 1-2 रुपये इधर दे दिया, एक दो है ना 1-2 लाख रुपए एक दूसरे को दे दिया, उसने मुझे दे दिया, मैंने उसे दे दिया, ये चलता है। तो यहाँ पर ऊर्जाएं समान मतलब वही बात है यहाँ पर। तो ये डी ने क्या है, डी यहाँ D2 होना चाहिए, हमारे डी क्या है, D2 ना होकर के यहाँ पर D1 हो रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो होना क्या चाहिए था, हमारे पास D2 होना चाहिए था, मगर ये D जो है ऊर्जाएं, मतलब इनमें ऊर्जाएं समान होने के कारण, दोनों कक्षों की ऊर्जाएं समान होने के कारण क्या है, D अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या है F ब्लॉक में जाने से रोक नहीं पाता।
हर समझ में, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, भाई तू भी है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू गरीब है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन में दे देता हूँ तुझे, है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में तुझे दे देता हूँ, तो इसने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। अरे तो दो दोस्त है ना, आपस में ऊर्जाएं समान है, अब तुम दो दोस्त, भाई एक व्यक्ति गरीब बनने की स्थिति में आ गया, गुण दोनों में एक ही है, गुण दोनों में एक ही है ना, मगर एक व्यक्ति गरीब बन के भैया भटक रहा है इधर उधर, तो तुम क्या करोगे, भाई ले थोड़ा बहुत, तो मेरे तो 1-2 रुपया तो ले ले, या थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपए ले ले, कुछ अपने लिए कुछ कर ले। तो यही बात यहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनमें ऊर्जाओं में क्या होती है, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है, इसीलिए यहाँ पर डी क्या है, D2 ना कर यहाँ पर D1 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4f में चला जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ किस ओर जा रहा है, ये 5d से क्या है और 4f में जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है ना, ये पीछे की ओर जा रहा है। तो ये हमारे पास जो अब यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, है ना, तो ये क्रिया में ये 5d से अब 4f में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो परमाणु त्रिज्याएं क्या होते हैं, कम होंगे, क्या होंगे, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ने के वजह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम होंगे, है ना, परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है यहाँ पर, कम होंगे ना, परमाणु त्रिज्याएं कम होंगे, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि परमाणु देखो आगे और बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परमाणु, है ना, परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि। आप देखो यहाँ पर देखो, ये 4f1 है, तो ये d में थोड़ी जाएगा, d में नहीं जाएगा, वो d में नहीं जाएगा, f में जाते चले जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहिए था, कक्षक बढ़ना चाहिए था ना, कक्षाएं क्या होती है, होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। हमें मालूम है ना, जैसे हमें मालूम है कि s हमारे पास जैसे ये है, बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, मालूम है, यहाँ पर 1s कक्षक है, कौन सा ये s का है, तो ये 1s2 और सेकंड में 2s2 2p6 और इलेक्ट्रॉन और बचा 3s2 है ना 3p6 और ये 3d है ना 10, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा, क्या है यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्या 4s2 है ना 4p6 और 4d 10 और यहाँ पर 4f। अब इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में रहेंगे, कुछ बात समझ में आ रहा, इलेक्ट्रॉन ऐसा जैसे यहाँ पर क्या 4f1 हुआ, यहाँ पर क्या है ये 4f1 हुआ ना, आगे नहीं जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ेगा कि बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारे पास क्या क्या बना था, ये हमारे पास इतना तक बना, यहाँ पर कौन सा 5d तक बना, ये 5s2 5p6 और 5d 10 हुआ क्या d2। अब ये d2 हुआ और यहाँ पर एक ऑर्बिटल और बनेगा, यहाँ पर किसका 6s2 का, 6s2 तक बना बस। अब ये 5d इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है ना, देखो 5d2 है यहाँ पर, 5d2 यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन आपने देखो 4f और 5d और यहाँ पर 4f, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। तो 5d ने बोला भाई एक मेरे तरफ से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी अंदर ऐसे ही पुरुषा में बैठा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने दे दिया 5f दे दिया, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, किसकी ओर, अंदर की ओर, इसीलिए तो इसको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल अपूर्ण है इसमें, 3, कितने ऑर्बिटल अपने 3, तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसी में प्रवेश कर दिया तो भाई ऑर्बिटल तो बनेंगे ही नहीं, परमाणु त्रिज्याओं में कमी होते जाएगा, कुछ बात समझ में, परमाणु त्रिज्याओं में क्या होती है, कमी होते जाएगा, मतलब सेम वैसे के वैसे, यानी क्यों कमी हो रहा, क्योंकि परमाणु क्रमांक में क्या होते हैं, वृद्धि होती जाती रहती है, ठीक है नहीं, लास्ट में 14 यहीं पर भरा आएगा, आगे तो जाना ही नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन, किसे क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनाइट संकुचन। यदि लेंथेनाइट संकुचन के लिखने का आएगा कि लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं समझाइए, तो किसी एक ब्लॉक ये बता देना, और अगर और अच्छा तरह बताना है तो ये वाला डायग्राम बना देना। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, क्यों आ रहा है, क्योंकि इनमें ऊर्जाओं में क्या होता है, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है, इसीलिए इस प्रकार से सब बना देना। आ समझ में ये, इस कारण यहाँ पर ये इसी को हम बोलते हैं पूरे लेंथेनाइट ही है। अब ये लेंथेनाइट के अंदर का, अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +3, कितनी होती है, +3, m लिख देते हैं, m मतलब मेटल, m मतलब क्या है, मेटल, +3 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी, +3 का मतलब क्यों बातें क्यों करा, +3 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और माइनस कर दे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कमी कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसे होगा, ये 6d1 और यहाँ पर है ना 5d1 और 6s2, 5d1 और 6s2 से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण इनकी ऑक्सीकरण जो संख्या है वो +3 होती है। कुछ बात समझ में आया, 5d1 और 6s2 से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, इनकी वैलेंसी कितनी है, +3। कुछ बात समझ में आया, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +3 है
है ना, +3 और क्यों हो रहा है, +3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5d1 और 6s2 से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या +3 हो जाती है। कुछ बात समझ में? अब ये +3 हो रहा है, इसका मतलब 5d1 और 6s2 ये निकल रहा है, तो निकल रहा है तो मालूम है तुम्हें, एक बात तुम्हें मालूम है, यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्धपूर्ण, क्या है इलेक्ट्रॉन यदि अर्धपूर्ण या, है ना, इलेक्ट्रॉन यदि अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हो, क्या है इलेक्ट्रॉन यदि अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हो, तो उस स्थिति में जो परमाणु है कैसे होंगे, स्थायी होंगे, कैसे होंगे, स्थायी होंगे। और यदि अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे ना हो तो क्या होंगे, अस्थायी होंगे। और अस्थायी होंगे तो क्या, अस्थायी होंगे तो क्या होगा वो, है ना, अगर यदि अस्थायी होंगे तो क्या होगा भाई, अब मैंने अस्थायी का मतलब बता दिया। जैसे एग्जांपल के डी ब्लॉक के तत्वों में देखते हैं हम, तो डी ब्लॉक जैसे एफ ब्लॉक की पढ़ रहे हैं ना अपन, तो एफ ब्लॉक में, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बताओ, 14 भरा जाता है ना, 14। ये पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ है। अब इसका आधा कैसे भरेंगे, F7, तो ये स्थायी होगा, ये क्या है, ये स्थायी होगा। अब स्थायी होगा तो क्या होगा भाई, तुम्हारे जीवन में सब कुछ धन्य धन्य संपन्न हो, धनवान लोग है, तुम्हारे जीवन में किसी बात के काम करने की जरूरत ही नहीं है, की जरूरत है, काम करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। अब काम करने की जरूरत नहीं है तो भैया उतार चढ़ाव तुम्हारी जिंदगी में आएंगे नहीं, तुम्हारी जिंदगी में दुख तकलीफें आएंगे नहीं, सत्य बहुत पैसे रखे है ना, उतार चढ़ाव आएंगे ही नहीं। अब उतार चढ़ाव में आएंगे तुम्हारे जीवन में रंगीन कैसे होंगे, तुम्हारा जीवन रंग बिरंगा कैसा होगा। उतार चढ़ाव उसी को बोलते हैं कि भाई किसी का दुख मिल गया, हमें एक थोड़ा सा दुख मिल गया और उस दुख मिलने के बाद हमने उसको समाधान कर दिया तो हमें खुशी मिल गया, ये जिंदगी, इसको बोलते हैं रंग बिरंगा संसार, मतलब खुशियों से भरा जीवन, है कि नहीं। तो भैया यहाँ पर ये अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा स्थायी, ये परमानेंट व्यक्ति है, तो ये क्या होगा, ये रंगहीन होगा ना, ये कैसे होंगे, ये रंगहीन, क्या है, रंगहीन। और जब तुम्हारा धन्य, तुम्हारी यदि किसी से तुम्हारा बात संपन्न लोग है, पैसे की कमी नहीं है, तो किसी दूर से भीख मांगोगे क्या, नहीं मांगेगा। किसी के साथ, या तो फिर तुम किसी के साथ काम करने जाओ, किसी के यहाँ काम करने जाओगे, नहीं जाएंगे। हर समझ में, इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्थायी परमानेंट व्यक्ति क्या होगा, वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, मतलब किसी के साथ क्या है, जुड़ेगा नहीं। हर समय प्रतिचुंबकीय मतलब क्या है, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अब धनवान लोग हो तुम, है कि नहीं। तो ये आ रहा बात समझ में। अगर अस्थायी होगा तो क्या होगा भैया, काम करेगा, मजदूर व्यक्ति हो, काम करेगा, जीवन है ना, दुख सुख रूपी संसार है ना, कहते हैं लोग। वैसे वास्तविकता में जो गरीब व्यक्ति वापस में सुख होता है, उसी को सुख मिलता है, मगर वो क्या है, उस सुख की तलाश करता है जिसमें दुख है, मतलब दुख को न्योता देता है भाई, इसमें इस गरीब रूपी दलदल, इस गरीब रूपी मतलब जो संसार से मैं बाहर निकल जाए और मुझे सुख मिल जाए। मगर वो समझ नहीं रहा कि उस दुनिया में, जिस दुनिया में लोग जी रहे हैं, उस दुनिया में यदि जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं दुख को तलाशेगा, दुख को न्योता दे रहा है। किसको न्योता दे रहा है, दुख। एक व्यक्ति इसलिए दुखी है ना, एक व्यक्ति इसलिए दुखी है कि उसके पास जो सुख है वो चले ना जाए। कुछ बात समझ आ रहा। एक व्यक्ति इसीलिए दुखी है कि उसके पास जो सुख है वो कहीं चले ना जाए। देखा कि नहीं। अब तूने बोला मेरे पास तो सब आ गया, मगर फिर भी लोग काम करते रहते, देखा कि नहीं देखा। क्यों काम करते रहते, उसको मालूम है कि भैया मेरा जो सुख जीवन है वो कहीं चले ना जाए, तो दुख में पूरा जीवन गंवा देते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति को ये नहीं मालूम भैया तो सुख है, तो बेमतलब उस सुख की तलाश कर रहा है जिसमें दुखी, तो दुख को नहीं होता दे रहा कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर अस्थायी होगा, है ना। अब देखो काम के उतार चढ़ाव आते ही, अस्थायी होगा तो कैसे होंगे, उसका जीवन रंगीन होगा ना, उसका जीवन क्या होगा, रंगीन। हर समझ में, उसका जीवन क्या होगा, रंगीन। और वो किसी के, भैया गरीब व्यक्ति किसी दूसरे का मालिक यहाँ के पास काम करने जाता है, या किसी व्यक्ति को, है ना, तो उसके पास काम करने जाता, दूसरे से क्रिया करेगा वो दूसरे के साथ, तो रंगीन होगा। तो वो क्या है, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अब क्वेश्चन आएंगे, बताओ अस्थायी तत्व रंगीन क्यों होते हैं, है ना। अस्थायी तत्व क्या है, रंगीन क्यों होते हैं, या कोई भी तत्व तुम्हें दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है जरूर यही हो। तुम्हें कोई भी, जैसे मैंने डी ब्लॉक के तत्व में बताया तुम्हें कि बताओ कॉपर क्या है, है ना। कॉपर जो है, कॉपर स्थायी तत्व है, कॉपर क्या है, स्थायी है, जबकि कॉपर 2+ अस्थायी है। क्या है, कॉपर 2+ अस्थायी है। कारण बताइए, तो कारण वही बताएंगे फिर हम इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों को निकलना, इलेक्ट्रॉन को बनना, ये बताएंगे इसमें। और यदि ये क्वेश्चन ये आ गया है, ये क्वेश्चन वास्तविकता में ये क्वेश्चन है कि बताओ कि कॉपर प्रतिचुंबकीय है। क्या है, कॉपर प्रतिचुंबकीय है, किसकी तुलना में, है ना, कॉपर 2+ की तुलना में, है ना। या तो तुमसे पूछा जाएगा कॉपर 2+ क्या है, अनुचुंबकीय है ना। तो कॉपर हमारे पास जो कॉपर है, ओनली कॉपर, सामान्य अवस्था, कॉपर प्रतिचुंबकीय क्यों, ये कारण बताइए। तो इसका कारण ये है, इस प्रकार से निकलने के इलेक्ट्रॉन कमी के कारण, है ना। इलेक्ट्रॉन यदि पूर्ण रूप से भरा नहीं है ना, पूर्ण रूप से भरा नहीं है, तो वो क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से गमन करेंगे, दूसरे के साथ क्रिया करेगा, ठीक है नहीं। तो वो क्या होंगे, रंगीन और अनुचुंबकीय। इतनी बात समझ में आए, लैंथेनाइट, है ना। ये अब यहाँ पर आगे देखो,
ये लेंथेनॉइड का है, किसका ये लेंथेनॉइड का। तो लेंथेनॉइड के बारे में इतनी जानकारी लिख लेना। अब एक्टिनॉइड को देख रहे हैं अपन, किसको हाँ एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्या बोलेंगे, है ना। एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड बोलेंगे ना, है ना। और जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे बताओ, 5F है ना, क्या है 5F 1 से लेकर 40, और यहाँ पर क्या है 6D है ना, 6D, और यहाँ पर क्या है 6D 0 से लेकर 1, और यहाँ पर क्या है 7S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेंथेनॉइड, क्योंकि 4 काय किसमें प्रवेश कर रहा है 5F में, किसे प्रवेश कर रही है 5F में, इसीलिए हम इसको क्या बोले, है ना। इसीलिए तो हम इसको द्वितीय अंतर संगमन तत्व बोलते हैं अपन इसको। ये हुआ ये बारे। तो यदि तुमसे सब पूछे कि लेंथेनॉइड तत्व किसे कहते हैं, तो लेंथेनॉइड तत्वों में तत्वों के बारे में लिख देना, ये भी लिख देना। जैसे मैंने पहले बताया था कि द्वितीय है ना, कि द्वितीय यानी प्रथम अंतर संक्रमण तत्व में तुम्हें थोड़ा और भी आगे बढ़ा चढ़ा के लिखना ना, जो भी आए कोशिश ये करना कि ज़्यादा ज़्यादा लिखने की, है ना। तो ये प्रथम अंतर संक्रमण तत्व में ये वाला भी लिख लेना कि इसमें 14 तत्व आते हैं और ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक स्टार्ट होते हैं, ये बात है ना। और 58 से लेकर 71 तक जाते हैं, ये भी थोड़ा पॉइंट लिख लेना। तो यहाँ पर भी है, इसमें भी इतना जानकारी, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। एक्टिनॉइड तत्वों में यहाँ पर इनके भी ऑक्सीकरण तत्व क्या है 3 होता है, इतने याद रखना। इनकी भी जो एक्टिनॉइड में भी क्या होता है, इनकी जो ऑक्सीकरण नंबर क्या होती है +3 होती है ना। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर है अब एक्टिनम जो तत्व है क्या है, एक्टिनम जो तत्व है यहाँ पर कितना दिया है 92, ये 91 से बाद क्या है 92। 92 में क्या आएगा मालूम है किसी को, यूरेनियम। 92 में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट बात है सुनो, 92 में क्या आएगा, 92 में इस 9 से देखो 90, 91 और देखो हमारे पास टांगे पर उन पर नजर पड़ी, मालूम है हमारा सेंटेंस क्या है, टांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमान सिमटा बिजली चमके एहसान फरामोश मन चला निकला लड़का। अरे तो ये सेंटेंस है हमारे पास, ये सेंटेंस का तरह यहाँ पर दिया है 92 यूरेनियम है ना। तो यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आएंगे हर सन में, यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आएंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, परा यूरेनियम तत्व को कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परा यूरेनियम। क्या कहलाएंगे, 92 परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में 92 यानी यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, परा यूरेनियम तत्व। तो परा यूरेनियम तत्व क्या है ना। तो परा यूरेनियम तत्व बता देते हैं, परा यूरेनियम क्या है, परा यूरेनियम तत्व। मैंने क्या कहा कि 92 यानी यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं हम। तो परा यूरेनियम तत्व क्या है, तो परा यूरेनियम तत्व यानी हमें पता है कि आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं, हर सन में हमें पता है कि आवर्त सारणी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं क्या आदर्श विकिरण उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं, आदर्श क्या उत्पन्न करते हैं, आदर्श विकिरण। क्या उत्पन्न, आदर्श विकिरण मतलब दिखाई ना देने वाले। हमें पता है कि आवर्त सारणी में जो तत्व, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं कि वो क्या है, कहीं ना कहीं आदर्श विकिरण उत्पन्न करते हैं। आदर्श मतलब दिखाई ना देने वाले। दिखाई ना देने वाले उन तत्वों को एक वैज्ञानिक है हेनरी बेकुरेले, क्या नाम है, हेनरी बेकुरेले। हेनरी बेकुरेले ने उन तत्वों को क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिव तत्व। क्या बता दिया उन्होंने, रेडियो एक्टिव। कुछ बात समझ में, रेडियो एक्टिव तत्व इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडियो धर्मिता। क्या बोलेंगे, रेडियो धर्मिक। है ना। और तत्व के गुण को हम बोलते हैं रेडियो धर्मिता, जो आदर्श से दिखाई दे रहे हैं। धार्मिकता, सॉरी धार्मिकता नहीं, धर्मिता। ये आ रहा समझ में। ये हमारे पास यूरेनियम के बाद 92 के बाद जो आने वाले तत्व को हम परा यूरेनियम तत्व बोल रहे हैं। तो परा यूरेनियम तत्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आवर्त सारणी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो क्या है, आदर्श विकिरणों को क्या उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। आदर्श विकिरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, है ना।
आदर्श विकिरण उत्सर्जन करते हैं। तूने हम क्या, तो वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने उन तत्वों को क्या बोला, रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मिता। अंतर लिखने का आएगा लेंथेनम एक्टेंड में, अंतर लिखने का आएगा लेंथेनम एक्टेंड तत्वों में। तो हमें यहाँ पर लेंथेनम में यहाँ पर थोड़ी होता है ये सारे, है ना, ये तो इसमें होता ना, तो इसे रेडियो एक्टिव तत्व भी हम कहते हैं। तो देखो अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, थोड़ी और जानकारी बता दूं। देखो हमारे पास अल्फा, आगे जाकर वैज्ञानिक हमारे पास दिए अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा ये मालूम है, ये किरणें हैं। तो ये आदर्श विकिरण यही था, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, किरणें है ना। तो आदर्श विकिरण इन्हीं को तो कहा गया। अब 92 के बाद जितने भी तत्व आएंगे वो सभी की सभी रेडियोधर्मी तत्व होंगे और रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। तो वो रेडियो एक्टिव तत्व हेनरी बेकरेल यहाँ पर बता रहा है, रेडियो इन उन तत्वों को क्या रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मिता तत्व कहा गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो गामा किरणें हैं इन पर होता है धनावेश, क्या होता है इन पर, धनावेश। हमारा जो बीटा है इन पर होता है ऋणावेश, और गामा है ये होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन। हर समझ में क्या होता है ये, उदासीन। अब उदासीन देखो हमें मालूम है ना, रदरफोर्ड ने एक नियम दिया, रदरफोर्ड ने एक अल्फा कण लिया, कोई से भी कण लिया, मालूम है ये बात, सुन लो पहले, है ना। रदरफोर्ड ने, मालूम है रदरफोर्ड का नियम, रदरफोर्ड ने किसी भी कण को लेकर क्या इसमें अल्फा कणों के बौछार किया, क्या किया था, अल्फा और बीटा गामा किरणों के बौछार किया था ना उसने। तो अल्फा और बीटा उसमें ये कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। तो उन्होंने पहचाना कि भाई जो प्लस प्लस हमारे पास सेंटेंस है, हमारा प्लस प्लस, हमारे केमिस्ट्री में प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये टकराते हैं प्लस प्लस वाले, और प्लस माइनस वाले आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो उनने नाभिक में सब किसी अल्फा किरणों का या बौछार किया तो क्या है, वो अल्फा किरण वापस आ गया। इसका मतलब उनने क्या बताया कि अवश्य मतलब परमाणु के मध्य में क्या आवश्यक धनावेश कण होगा। हर समझ में, अवश्य धनावेश कण क्यों होगा, उसने क्यों बताया, क्योंकि ये अल्फा किरण यानी प्लस होगा, तो प्लस प्लस आपस में टकराया वापस आया, इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर अवश्य को धनावेशित कण गया, और उसी धनावेश कण का नाम उन्होंने क्या है आगे जाकर नाभिक का नाम दे दिया। क्या दे दिया, नाभिक। हर समझ मैंने बताया था इसको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बता दिया। अब देखो प्लस और माइनस रेडियो एक्टिव में इसमें, तो अब यहाँ पर भेदने की क्षमता किसकी ज्यादा है, किसी तत्व को भेदने की क्षमता किसकी ज्यादा है, तो भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है गामा किरणें की। कितने, ये गामा किरणें की जो भेदने की क्षमता यानी किसी चीज को आर पार करने की क्षमता, यानी किरणें अगर किसी चीज में करना है, हमें किसी व्यक्ति को जलाना हो, सीआईडी देखा, सीआईडी में देखना बहुत सारे ऐसे एक रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और जल जाता, वहीं पर राख हो जाता है। तुमने देखना वो वाले दिखाई देंगे। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व करा जाए तो यहाँ सीट में भी तुम्हारा रखा जाए और तुम्हारे शरीर में उसको स्पार्किंग कर दिया, तुरंत तुम्हारा शरीर जल जाए, पता भी नहीं चलेगा, व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, तुरंत जलना शुरू हो जाएगा तुम्हारा शरीर। किसके कारण, ये गामा किरणों के कारण। किसके कारण, गामा किरणों के कारण। सीआईडी में देखना मिल जाएगा तुमको, है ना। तो उदासी ये कौन सा, ये गामा किरणें, क्या है ये गामा किरण की भेदने की क्षमता, मतलब किस चीज को भेदने की क्षमता, किसी चीज को आर पार करने की क्षमता सबसे ज्यादा, और सबसे कम अल्फा किरणों की, सबसे कम अल्फा किरण। विशेष बातें याद रखना यहाँ पर, है ना। तो ये जानकारी है, क्या हुआ देख लेना, वीडियो में पॉज करके देख लेना, रोक लेना। तो इतनी जानकारी यहाँ पर। अब हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और यहाँ पर फिर क्लास के यहाँ पर रफा दफा कराएंगे ना। देखो तो ये बात समझ में आ गई इतने। तो परा तत्व हम परा यूरेनियम किसे बोलेंगे, है ना। और बम बनाने में अगर किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम का। किसका यूज किया था बम बनाने में, यूरेनियम, याद रखना। देखो अरे बम बना, मैंने अभी क्या बोलता, यूरेनियम एक प्रकार से अल्फा किरण से विकसित होता, बहुत ज्यादा है ना किरणें, इसमें तेज आग निकलते, मालूम है कि नहीं आता। ये इधर जितने भी आग आएंगे सब बम बनाने और सभी किरणें ये बहुत तेजी से। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भर देंगे, फिर क्लास को यहाँ पर दी एंड कर देंगे। लेंथेनाइडों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना, है ना। रुक जाओ एक परमाणु क्रमांक भी लिखना ना, पहले संकेत लिख देंगे। क्या संकेत लिखना अच्छा रहता है, संकेत, फिर नाम, परमाणु क्रमांक, संकेत, नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संकेत, नाम, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसका लिख रहे हैं, लेंथेनम यानी प्रथम आंतर संक्रमण तत्व का लिख रहे हैं अपन। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है मालूम है ना, क्या है सेंटेंस इसका, सीने पर नंद प्रेम सवाया यो गद गद तब दिल हुआ, मालूम है ना। ये सेंटेंस किसको मालूम है,
क्या सेंटेंस हमारे पास, लेंथेनम के तत्वों के क्या नाम है, क्या है, सीने पर, है ना, सीने पर नंद, है ना, प्रेम समाया, यूं, है ना, यूं गदगद तब, है ना, दिल हुआ अरे, है ना, देखो ये बहुत नीचे चला गया, रुक जा, बहुत नीचे चला, ऊपर है, क्या है ना, सीने पर नंद प्रेम समाया, प्रेम समाया, यूं गद 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 तब दिल हुआ अरे, अरे कृष्ण गोपाल, है ना, अरे कृष्ण गोपाल तुम यूं भी लाजवाब हो। आ रहा समझ में ये बातें आ रहा समझ में। ये टोटल हमारे पास 14 तत्व यहाँ पर देखो, तो इनके नाम देखो, इनके नाम क्या क्या नाम है इनके, देखो सीरियम, देख लो सीरियम, और इसका आएगा क्या आएगा, इसका है ना, प्रोसियोडाइमियम, क्या है, प्रोसियोडाइमियम, इसका क्या है, नियोडाइमियम, नियो लिख लेना, नियोडाइमियम। ये क्या है, इसका क्या है, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, सिमेरियम, इसका क्या है, यूरोपियम, क्या है, गेडोलीनियम, और ये टर्बियम, डायस्प्रेसियम, होल्मियम, और फिर इरिबियम, और ये थूलियम, और यूटर्बियम, क्या है, इटर्बियम, और ये ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम है ना, एक चले जा, बोल देना ना, 10-15 मिनट रुक जाना, बोलना है ना, सर को बोल देना जरा। देखो अब यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट होंगे, 58 से लेकर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, है ना, 65, सही तो जा रहा ना, जस्ट सामने लिखना, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, हाँ चले जाओ, है ना, ये बात समझ में आ रहा है, ये 58 से लेकर 71 तक देख लेना, वीडियो को बाद में देख लेना। देखो महाभारत तो खत्म हो गया वैसे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या करना है, 58 से लेकर, देखो अब ये 4F में कहाँ पर प्रवेश कर रही है, 4F में, तो 4F1, देखो एक मैंने यहाँ इसको क्या है 4F1, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें आगे जाकर ये 5S 5D1 और यहाँ पर क्या 6S2। 58 का अपन लिखा था ना, यही आया, यही था ना अपन ने लिखा। अब यहाँ पर क्या 4F क्या होगा बता, 4F3 क्या होगा, 4F3, और यहाँ पर 5D क्या होगा 0, 6S2। देखो 5 हो गए टोटल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, क्या है ये, S और P के जैसा नहीं है, डायरेक्ट भरना है ना। तो यहाँ पर ये हुआ, फिर और देखो अब ये होने के बाद अब यहाँ 4F4 5D 0 6S2 4F5 5D 0 6S2 4F6 5D 0 और 6S2। और इसी प्रकार देखो ये हुआ। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 4F7 5D बताओ 5D क्या 0 और 6S2। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तक।
अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक देखो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, कुछ बात समझ में आया। यहाँ 4a पे इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब आधे इलेक्ट्रॉन भरे गए तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए था। अब 8 नहीं, अपने दोस्तों को देगा क्योंकि ऊर्जा इनकी समान है ना। तो यहाँ पर 8 ना होकर यहाँ पर होगा क्या, देखो 4a यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर 9 है ना, 7 ओनली 7 बोला ना अपन 7, और यहाँ 5d 1 और ये 6s 2। हाँ समझ में, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया उसने ये। अब हमारे पास जो होगा अब सेकंड में, अब देखो आगे और पोजीशन देखो, यहाँ 8 होना चाहिए, 8 ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, कितने होगा 9, 2 और ये 4 9, तो 5d यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 6s 2। कुछ बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, देखो देखो 7 और ये कितना 9 और 10, अब सेकंड वाले में 11 होना चाहिए, तो देखो 9 तो 11 और 1 12, 10 1 1 0 ही आएगा यहाँ पर, क्या होगा 0, 9 हुआ ना। देखो यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा इसमें याद करने का तरीका भी हर समझ में। तो ये 7 ये 9 11 हुआ, देखो यहाँ पर कितना 10 है, 9 2 7 और 2 9 और 1 10, और यहाँ पर अब सेकंड वाले में 11 होना चाहिए, 11 हुआ। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, वही 4f 10 और 5d 0 6s 2, फिर उसी प्रकार 4f 11 5d 0 6s 2, और इसी प्रकार क्या है 4f 12 5d 0 6s 2, और इसी प्रकार 4f क्या होगा यहाँ पर बताओ कितना होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा 4f 30 कि 30 नहीं होगा, अभी होगा, अभी तो देखो 14 ही हो रहा है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए, है ना, है हमारे पास चाबी है। देखो ये 13 और 5d यहाँ पर 0 और ये 6s 2, अभी तो 13 हुआ। अब देखो यहाँ पर अब 4f यहाँ पर कितना होगा 14 हो जाएगा, और ये 5d 0 है ना, और ये 6s, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाना चाहिए था ना, इस पे जाना चाहिए था डी में जाएगा ना। देखो टोटल कितना होगा 13 और 2 कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भर रहे हैं अपन बस, है ना। तो यहाँ पर 13 और 2 कितना हो गया 15 हो गया। अब लास्ट में कितना होना चाहिए 16, तो 16 होगा, इसका मतलब क्या होगा 6d2, ये 6d2। अभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए नहीं, हर समझ में। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा 4f है ना। देखो यहाँ पर कंडीशन ये है कि f ब्लॉक में d यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अवश्य देगा, है ना। एस में जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूर जाएगा, हर समझ में। यहाँ पर मैं डी लिख दिया है, 6s दोस्त है ना यहाँ पर, ये हर समझ में। 13 और 2 15 हुआ, और सेकंड में 16, 14 और 1 15 और 1 16, ये अब सेकंड स्टेप में हमारे पास ये 14 हुआ, और यहाँ पर फिर 5d ये 0 हो जाएगा, और ये 6s है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ये याद करने का तरीका मैंने बताया। देखो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, पहले जैसा मैंने बताया था 13 कितना करना है यहाँ पर, ये 13 ये एफ में भरना है, इस प्रकार से क्या है एफ में भरना है। 13 और 3 स्पेस छोड़ देना है, कितने 4 स्पेस छोड़ देना है, और यहाँ पर 7 9 लिखना है, कितना लिखना है 7 9, फिर 4 स्पेस छोड़ देना है, कितने 4, और यहाँ पर 14 और ये 14। ये बात समझ में आ रहा है, ये 13 7 9 यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखो पहले और ये 13, फिर 4 1 2 3 4, यानी ये तो क्रम वाइज चलेगा ना, 4 3 4 5 6 7 चला। फिर उसके बाद हमें क्या करना है 7 9 को याद रखना है, 4 हर समझ में। फिर 4 का 1 2 3 4 हुआ, 4 के बाद ये 14 14 लगता है। ये बात समझ में आया, इतनी पॉइंट हमें याद रखना है ये ऐप में इस प्रकार से। ये तो हुआ ये। अब सेकंड में हमारे पास कौन सा बाकी है, अब हमारे पास ये वाला करना है ना। तो क्या सेंटेंस है हमारे पास बताओ, क्या है ना, टांगे पर उन पर नजर पड़ी, है ना, आसमां सिमटी बिजली चमकी, एहसान फरावस मन चला निकला लड़का। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, अपन ने कुछ और ही बनाया था ना, हमारा ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। देखो तो ये क्या है, टांगे पर है ना, उन पर, छोटा लिख देंगे वैसे दिक्कत आ जाएगा। टांगे पर उन पर नजर पड़ी, है ना, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चला निकला। नीचे दिखा दे रहा है, नीचे देखो तो
है ना। ये तो क्या क्या नाम है इनके, इनके नाम है थोरियम, इसका क्या नाम है प्रोटेक्टिनियम, क्या है यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। देखो मैं हमेशा लास्ट में कुछ ऐसी बात छोड़ के जाता हूँ, लास्ट में हमेशा कुछ बात रख के रखता हूँ कि लास्ट में रहने वाले को कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, है ना। प्लूटोनियम और फिर क्या है अमेरिशियम, क्या है अमेरेशियम, और यह क्या है क्यूरियम, और ये बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, और आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम थोड़ा आधा आएगा, आइंस्टीनियम, फर्मियम, और क्या मेंडोलियम, मेंडोलियम, और इधर नोबेलियम, और लॉरेंसियम। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 90 से लेकर परमाणु क्रमांक देखो 90, 91, आवाज क्यों कर रखे हो, 92 है ना, 93, 94 और 95, 96 है ना। आगे पीछे तो नहीं हो रहा ना, 2 मिनट रुक जाओ, एक जस्ट उसके सामने होना चाहिए, है ना। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 है ना, और 97 और 98, 99 और 100 और 101 और 102 और 103। ये हुआ। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर देखो कंडीशन यहाँ समझो, मैं यहाँ पर कंडीशन पहले लिख देता हूँ, इसका कंडीशन कैसे लिखना है, 1 है ना, और 3 को छोड़ना है, कितने 3, और फिर 6, और फिर हमें 1 को किसके छोड़ना है, कितने है ना, 1 छोड़ना है, और हमारे पास यहाँ लिख देना है 7 9, कितना लिखना है 7 9, फिर हमें 4 छोड़ देना है, कितने छोड़ना है 4, 14 टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुछ समझ में आ रहा? ये देखो इस प्रकार से लिखना है, इसमें भी कंडीशन हमें पता होना चाहिए। देखो डायरेक्टली हम करो, किस में आएगा 5F1 और ये 6D क्या होगा 1, 6D 1 होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा 7S2। ये कंडीशन देखो अब यहाँ पर हमें क्रम वैसे ही चलने जाना है, 5F2 6D 1 और 7S2, और यहाँ पर क्या है 5F3 6D 1 7S2। बात समझ में आ रहा? ये तो अभी देखो 3 के बाद करना, इसके बाद 3 है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होगा 5F4 और 6D 1 और 7S2 जा रहे हैं हम वैसे के वैसे ही। अब देखो 3 के बाद हमें क्या आना चाहिए 6, 3 के बाद क्या आना चाहिए 6, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन आने वाला 5 हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 5 आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ले लिया ना। अभी देखो ऊर्जाएं समान हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ए डी से यहाँ ले लेगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आने वाला वो, तो यहाँ पर क्या है 5F6 और यहाँ 6D 0 7S2। बात समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ पर क्या होगा वही वैसे का वैसे 5F7 और 6D यहाँ पर 0 1 है ना, नहीं, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, क्या है 1 को छोड़ना है, उसके बाद 6 के बाद 7 आएगा, फिर उसके बाद फिर 7 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 6D 0 और ये 7S2। आप देखो आप यहाँ पर 1 के बाद आया तो 1 है, 6 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया हमने, क्रम वाइज चल रहा ना ये, 6 के बाद 7, अब यहाँ पर फिर 7 लाना है, क्या लाना हमें 7, तो 5F यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, हमारा अभी इलेक्ट्रॉन किसको देगा डी को। देखो यहाँ पर ये वाले में देखो डी ने इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर 8 होना चाहिए था, 8 ना होकर यहाँ पर किस में जाएगा 7 ही रहेगा, और ये 6D 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये 7S2। ये क्यों हो रहा है, इनकी ऊर्जाओं में समान होने का। अब देखो अब क्या होगा 5F कितना होगा, वैसे का वैसे 7 होना चाहिए 9 होना चाहिए ना,
कितना होना चाहिए 9, 7 और 1 कितना हो गया 8 और आने वाला 9, इसका मतलब 6D07S2। कुछ बात समझ में आई इस प्रकार। और आगे देखो, अब यहाँ वैसे वैसे चले जाना है 10 और 6D07S2, 5F11 6D07S2, 5F12 6D07S2, क्या होगा 5F30 है ना 6D07S2 और यह 5F। अब यहाँ क्या करना है 40 है ना 13, एक 14 हो गया, ये 6D और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा इधर ये, और ये 7S1। कुछ बात समझ में। अब लास्ट में अब क्या होगा 5F यानी 40 और यहाँ पर 6D है ना, यहाँ क्या होगा 6D 1 ही रहेगा और 7S ये 2 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई ये कंडीशन। अब देखो बातें यहाँ सुनो जरा, कुछ बातें यहाँ इंपॉर्टेंट देखो। तुम्हें पता है ये सारे जो मैंने यूरेनियम की बात, ये यूरेनियम का नाम मालूम है किसी को? यूरेनियम क्या है यूरोप देश है ना, ये यूरेनियम किसी को मालूम है? एक ग्रह का नाम है, मालूम है किसी को? देखो अब यहाँ पर इतनी जानकारी हो गया, अब इसकी जानकारी बता देते हैं अपन। देखो ये नेपच्यूनियम है, हमारे एक ग्रह है जिसका नाम अरुण है। क्या है हमारे ग्रह नाम क्या है? नेपच्यूनियम। अरुण और वरुण ग्रह का नाम मालूम है ना, अरुण और वरुण का नाम। तो हमारे पास जो नेपच्यूनियम ग्रह है उस ग्रह के नाम पर इसको रखा गया, अरुण ग्रह के नाम पर। किसके? अरुण ग्रह के नाम पर। प्लूटोनियम मालूम है? प्लूटो क्या है? प्लूटो सन 2003 की समथिंग होगा, सन 2003 की बात है कि एक हमारे टोटल ग्रहों की संख्या कितनी मालूम है किसी को? कितने? पहले हम 9 ग्रह बोलते थे, कितने? 9 ग्रह, मगर यहाँ पर क्या है 8 ग्रह हैं। कितने हैं? यानी पहले प्लूटो जो है, हमारा जो प्लूटो है ये पहले ग्रहों की कैटेगरी में आता था हमारे, इसको सन 2003 की बात शायद है। तो सन 2003 में यहाँ पर क्या इस प्लूटो को बोने ग्रह की कैटेगरी में इसको रखा गया, बोने कैटेगरी ग्रह में, है ना। तो ये भी हमारे पास ये क्या है ग्रह का नाम है, ये बोना ग्रह है। कौन सा ग्रह है ये? बोना ग्रह है ना। अमेरिशिया में क्या है? अमेरिशिया में, अमेरिका सुना है किसी ने? अमेरिका। क्यूरिया में देखो क्या है? क्यूरियम। अभी हेनरी बेक्यूरेल हमने पढ़ा था, हेनरी बेक्यूरेल पर ना रेडियो एक्टिव तत्व। तो हेनरी बेक्यूरेल के साथ मिलकर इसने ये वैज्ञानिक का नाम पियारे, क्या है? पियारे क्यूरे, क्या है? पियारे क्यूरे वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम है। और बर्कलियम और ये कैलिफोर्निया में, बर्कलियम ये देश का नाम है। क्या है ये देश का नाम है, याद रखना। आगे हम और बता देंगे। आइंस्टीन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन सुना ना, है ना, बल्ब था अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन इसके नाम पर रखा गया। और मेंडोलियम का विशेष याद रखा, मेंडोलियम का, मेंडलीव मालूम है ना? मेंडलीव, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने किया ना, मेंडलीव। तो मेंडलीव याद रखना, ये कितने, देखो ये कितने में, किसने में आ रहा है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। ये लास्ट में 3 और ये 101 में आएगा, 100 में एक में आएगा ना, ये 100 में एक आएगा। तो मेंडलीव का नाम रखा गया। पूछे कई बार इसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विशेषकर याद रखना इन चीज़ों के बारे में, है ना। और इन चीज़ों के 118 तत्वों के बारे में मैंने बनाने वाला हूँ। तो विशेषकर देखना कि प्रत्येक तत्व का आवर्त सारणी में कितने क्वेश्चन होते हैं, कौन से तत्व को किस देश के नाम पर रखा, किसके नाम पर क्या रखा गया, सारी बातें यहाँ पर उल्लेख किया गया। विशिष्ट फोटो सहित मैं बता दूंगा कि तत्व कैसे दिखा देते, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। इसी के साथ अपने क्लास को दी एंड करते हैं, है ना।